students, this is Radhika Gaur with the session number 5th of your chapter Human Eye, and in this session we are here going to discuss about atmospheric refraction. So guys, अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. So the thing is what atmospheric refraction actually is. Actually, the Earth's atmosphere is not uniformly throughout. Its density goes on changing as we move up and or down. जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट, दैट इज वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म नहीं है. कहीं पे डेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है. दैट इज जो डेंसिटी है उसमें वेरिएशंस होते रहते हैं जैसे ही हम अप टू डाउन मूव करते हैं. क्लियर दैट अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट and its density goes on changing as we move up or down, and it can be considered to be consisted of layers of different densities which acts as rarer or denser medium with respect to each other. हम नॉर्मली ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, कुछ लेयर कंसिस्ट रहती हैं जिनकी डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं which act as rarer or denser medium, जो rarer medium और denser medium की तरह act करती हैं with respect to each other, एक दूसरे के respect में. Is that clear? That it can be considered to be consisted of layers of different densities which act as rarer or denser medium with respect to each other. The refraction of light due to these layers is called atmospheric refraction. और जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का इन्हीं लेयर्स की वजह से, दैट इज एटमॉस्फेयर में जो लेयर प्रेजेंट है उन लेयर्स की वजह से जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो समझ आया आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है. नाउ द थिंग इज देयर आर सम फिनोमिनन बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे काफी सारे फिनोमिनन बेस्ड होते हैं. फर्स्ट आता है जिसमें हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, राइट. बट जो ट्विंकल करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. क्लियर. द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट. स्टार लाइट का जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है तभी जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं. एंड एज द लाइट फ्रॉम द स्टार एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, it undergoes refraction due to varying optical density of air at various altitudes. Actually क्या होता है, जैसे ही जो स्टार्स की लाइट होती है, स्टार से जो लाइट आ रही होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करती है. दैट इज जो लाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है. इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन. वो रिफ्रैक्शन वहां पे क्या होता है, उस लाइट का रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द एयर एट वेरियस एल्टीट्यूड्स. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं एयर की वो वेरी करती हैं डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे. ये जो वेरिएशन है, ये जो रिफ्रैक्शन है, ये होने की वजह से क्या होता है, जो ऑब्वियसली स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं. कैसे करते हैं वही हम यहाँ पे फैक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. सो द थिंग इज दैट एज द लाइट फ्रॉम द स्टार एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन ड्यू टू विच वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर at various altitudes, and the continuously changing atmosphere refracts the light by different amounts. अब जो ये एटमॉस्फेयर है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर, ये रिफ्रैक्ट करता है लाइट को बाय डिफरेंट अमाउंट. डिफरेंट अमाउंट से ये जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता रहता है. क्लियर. that the continuously changing atmosphere refracts the light by different amounts, and in this way the starlight reaching our eyes increases and decreases continuously. और इसी वे में जो starlight हमारी आईज तक पहुंचती है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है. एंड द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकल एंड द नाइट. एंड ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो नाइट में ट्विंकल हो रहे हैं. क्लियर. सिंपल सी बात है, जो स्टारलाइट हमारे पास पहुंचती है वो डेंसिटीज में वेरिएशन होने की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा अपीयर होता है कि जो स्टार है वो नाइट में ट्विंकल करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है दैट स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर. जो स्टार्स होते हैं वो हायर नजर आते हैं देन दे एक्चुअली आर. दैट इज जब हम स्टार्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है जहाँ पे उनकी पोजीशन है, जहाँ पे उनकी पोजीशन होनी चाहिए
उससे भी वो एबव नजर आते हैं, उससे भी हायर एल्टीट्यूड्स पे, दैट इज उससे भी हायर डिस्टेंस पे नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये भी किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। Actually, as the light enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction and bends towards the normal each time. जैसे ही लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है हर एक टाइम। क्लियर? That as the light enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction and bends towards the normal each time. And the upper layer of atmosphere and rarer than the lower layers. जो अपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो क्या है? दे आर रेरर देन द लोअर लेयर्स। वो लोअर लेयर्स से रेरर होती हैं, दैट इज अपर लेयर्स डेंसर होती हैं, लोअर लेयर्स जो है वो रेरर होती हैं। Therefore, apparent position of the star is slightly different from its actual position. इसीलिए जो स्टार्स हैं उनकी जो apparent position है वो एक्चुअल पोजीशन से स्लाइटली डिफरेंट रहती है। The star appears slightly higher than its actual position when viewed from the horizon. और इसीलिए जो स्टार्स हैं वो स्लाइटली हायर नजर आते हैं जब भी हम उन्हें हॉरिजन से देखते हैं, तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से स्लाइटली हायर हमें नजर आते हैं। क्लियर? तो सिंपली द थिंग इज दैट द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, therefore the star appears slightly higher than its actual position when viewed from the horizon. Next phenomenon है हमारा that planets do not twinkle. जो प्लेनेट होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? This is because they are of larger size and much closer to the earth. जो प्लेनेट होते हैं फर्स्ट तो वो लार्ज साइज के होते हैं, सेकेंड वो अर्थ के काफी क्लोज होते हैं। So it can be taken as a collection of large number of point-sized source of light. इसीलिए हम नॉर्मली ये समझ सकते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट्स का कलेक्शन है। क्लियर? दैट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर लार्जर साइज एंड मच क्लोजर टू अर्थ. सो it can be taken as a collection of large number of point-sized source of light. Clear? So the thing is that the total variation in amount of light entering our eyes from the individual point-sized source will average out to zero, which nullify the twinkling effect of each other. क्या होता है? जो टोटल वेरिएशन होता है उस अमाउंट में लाइट के में जो हमारी आई में एंटर करती है हर एक इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स से, वो एवरेजली जीरो हो जाता है, दैट इज वो नल हो जाता है। उसके नल होने की वजह से, उसके जीरो होने की वजह से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो भी जीरो हो जाता है। क्लियर? दैट द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज will average out to zero, which nullify the twinkling effect of each other, and so planets do not twinkle. इसीलिए जो planets हैं वो twinkle नहीं करते. Your next question is obviously your next phenomenon is advanced sunrise and delayed sunset. जो sunrise है वो advanced होता है और जो sunset है वो delayed रहता है. उसमें जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही ऐसा होता है. क्या होता है? द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट. दैट इज क्या होता है? जो सन है वो एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले से हमें दिखना शुरू हो जाता है और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक वो हमें लगभग दिखता रहता है. ऐसा क्यों होता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्लियर? दैट इज द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज और अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एक्चुअली व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन, जब भी सन हॉरिजन से स्लाइटली बिलो होता है, द सनलाइट कमिंग फ्रॉम लेस डेंस टू मोर डेंस एयर इज रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड्स. तो वो सनलाइट जो लेस डेंस से मोर डेंस एयर की तरफ आ रही होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो जाती है. क्लियर? दैट व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन, द सनलाइट कमिंग फ्रॉम लेस डेंस टू मोर डेंस एयर इज रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस द सन अपीयर्स टू बी रेज्ड अबव द हॉरिजन. इसकी वजह से कैसा शो होता है? इसकी वजह से ऐसा अपीयर होता है कि जो सन है वो हॉरिजन से
थोड़ा ऊपर है, क्लियर। एंड सो द राइजिंग ऑफ सन कैन बी सीन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, इसीलिए सनराइज होने से 2 मिनट पहले तक भी जो सन है उसकी राइजिंग को हम देख सकते हैं, क्लियर, दैट द सन अपीयर्स टू बी रेज्ड अबव द हॉरिजन एंड सो द राइजिंग ऑफ सन कैन बी सीन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। Similarly, due to atmospheric refraction, the sun can be seen for about 2 minutes even after the sun has below horizon. Similarly, atmospheric refraction की वजह से ही horizon के below होने के बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, sun को that is sunset के बाद भी लगभग 2 मिनट तक उसे देख सकते हैं, clear, that due to atmospheric refraction, the sun can be seen for about 2 minutes even after the sun has below horizon. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, how does color television sets and computer monitors produce the entire range of colors? जो भी हमारे टेलीविजन सेट्स होते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर्स होते हैं, वो कैसे कलर्स की इतने एंटायर रेंज को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, they produce the entire range of colors by using red, green, blue and obviously green are primary colors of the light. जो हमारे ये colors हैं, that is जो entire range of colors हैं, वो primary colors जो है light के, that is red, green, blue, इनका use करके ही form होते हैं, that is the television sets etc. produce the entire range of colors by using primary colors like red, green and blue. We can produce other colors by mixing two primary colors of the light. Simply हम light के कोई भी दो primary colors को mix करके other colors का formation कर सकते हैं. Same हमारा television sets monitor screens पे follow होता है. That simply they produce the entire range of colors by using primary colors of light, that is red, green, blue etc. because we can produce other colors by mixing two primary colors of the light. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया. हमने स्टडी किया जो स्टार है वो ट्विंकल कैसे करते हैं, प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, एडवांस सनराइज सनसेट क्यों होता है. So that was all about this session. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then,